नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो हमारा परिवार है उसमें छोटी छोटी बात को लेकर के झगड़े हो जाते हैं। यह झगड़े क्यों होते हैं और इसका जो मुख्य कारण है वह क्या है, आज हम ज्योतिष के अनुसार जानेंगे। दोस्तों, जो क्लेश का घर है वह है द्वादश भाव, अर्थात जो 12वां घर है वह आपके गृह क्लेश को देने वाला है, और जो चौथा घर है वह है आपके सुख का घर। जब चतुर्देश पीड़ित होता है, चौथे घर का जो स्वामी है जब पीड़ित होता है तो छोटी छोटी बात को लेकर के गृह क्लेश होता है, और जो 12वां घर भी जब नेष्ट ग्रहों से भर जाता है तब जो गृह क्लेश है उसमें वृद्धि होती है। दोस्तों, जब चौथे ग्रह में क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु एवं गुरु हो तो घर में संपत्ति को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है। कई बार तो जो बच्चे हैं, जब मंगल होता है तो बच्चे वाहन के लिए विवाद करते हैं कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, अथवा कोई विशेष जो वाहन है उसे प्राप्त करने के लिए बच्चे जो हैं वे क्लेश करते हैं। जब राहु अथवा केतु होते हैं तब जो विवाद है वह मानसिक तनाव के कारण होता है। कोई चिंता, कोई डर जो मन में सताता है उसके कारण जो घर में क्लेश होता है। जब सूर्य होता है तो जो क्लेश का कारण है वो आत्मविश्वास होता है। व्यक्ति इतना जिद्दी हो जाता है कि वह अपने जो हट है उसे छोड़ता नहीं, और जो घर में क्लेश है उसमें वृद्धि हो जाती है। जब शनि चौथे घर में होता है तब भी जो गृह क्लेश है उसको उत्पन्न करता है, क्योंकि जो शनि है वह भी बिना कारण के कोई विशेष मुद्दा नहीं होता, लेकिन जो घर का क्लेश है वह बढ़ जाता है। और गुरु, यदि चौथे घर में गुरु बैठा है तो वह आपके लिए कष्टकारी होगा, क्योंकि गुरु जिस घर में बैठता है उसका नुकसान करता है। यहाँ पर चौथा घर सुख का क्या गया है, जब सुख का नाश होगा तो घर में क्लेश और खर्च की वृद्धि होगी। और दूसरा कारण आता है जब सौम्य ग्रह चंद्रमा, गुरु, बुध एवं शुक्र, जब कोई भी सौम्य ग्रह 12वें घर में बैठता है तब भी जो गृह क्लेश है उसमें वृद्धि होती है। जब चंद्रमा 12वें घर में बैठता है तब मानसिक तनाव को लेकर के जो मानसिक रोग है उसके कारण गृह क्लेश बढ़ता है। और जब बुद्धि विकार होता है तब बुद्ध का जो प्रभाव है वह विपरीत हो जाता है, अर्थात जब व्यक्ति जो व्यापार में नुकसान ले लेता है अथवा कारोबार में हानि आती है तो उसका जो बुद्ध है वह खराब होता है। इस कारण जो घर का क्लेश है उसमें वृद्धि होती है। जब विद्या को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के घर में क्लेश होता है, बच्चे छोटे होते हैं और पढ़ाई से विमुख होते हैं, इस कारण के आपकी कुंडली में जो 12वें घर में गुरु बैठा है वह उसका नाश करता है, अर्थात आपके विवेक का, बुद्धि का नाश होगा। जो पढ़ा हुआ है वह याद नहीं होता, इस कारण जो माता पिता हैं वह अपने बच्चे की ताड़ना करते हैं और जो घर में क्लेश है उसमें वृद्धि होती है। जब शुक्र 12वें घर में होता है तब उसके आचार व्यवहार को लेकर के, बच्चे का जो आचार व्यवहार है वह अच्छा नहीं होता, उसको लेकर के घर में क्लेश होता है। और दूसरी बात आती है जब चौथे घर पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है, अर्थात मंगल लग्न में बैठा हो और चौथे घर में वह पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इस कारण भी जो संपत्ति को लेकर के विवाद होता है। जब वह 7वें भाव में बैठता है तब भी उसकी 7वीं दृष्टि चौथे घर में है और चौथी दृष्टि शरीर पर है। शरीर में विकार उत्पन्न होगा, क्रोध अधिक आएगा और जो संपत्ति को लेकर के भाई भाई में अथवा माता पिता और बच्चे में जो झगड़े के योग उत्पन्न होते हैं। जब वह आपके भाग्य भाव में मंगल बैठा है तब भी आपके सुख का नाश करता है, अर्थात आपका जो सुख साधन है, जो वाहन है, उनके कारण झगड़ा होता है।
जब शनि दूसरे घर में बैठता है और तीसरी दृष्टि से आपके सुख भाव को देखता है, तो कुटुंब जो परिवार है वह बिना कारण के, बिना उद्देश्य के आपके साथ झगड़ा करेगा। जब शनि साथ में बैठता है अर्थात आपकी 10वीं राशि में बैठा है और 7वीं दृष्टि से वह चौथे भाव को देख रहा है, तो आपके कारोबार को लेकर, जब पिता की सेहत को लेकर घर में विवाद होता है। और जब शनि साथ में बैठता है अर्थात आपके जो जीवन साथी है उसमें बैठता है, तब वहां से वह 10वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता है, आपके सुख का नाश करता है। अर्थात पति पत्नी में जो झगड़ा है वह उत्पन्न हो जाता है और उसमें भी जो मुख्य कारण है वह आपकी संपत्ति और आचार व्यवहार हो सकता है। और जब सूर्य साथ में आपकी 10वीं राशि में बैठा हो, 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता है, तब आत्मविश्वास ज्यादा होने के कारण, आत्मबल ज्यादा होने के कारण वह अधिक व्यापार कर लेता है और उसमें नुकसान आने के कारण जो घर में क्लेश है वह उत्पन्न हो जाता है। और जब राहु अथवा केतु 10वें भाव में बैठे हों और 7वीं दृष्टि से यह चौथे भाव को देखते हैं, तब भी बिना कारण के, बिना दोष के प्रत्युत्तर देने के कारण आपके घर में क्लेश हो जाता है। जब राहु आपके व्यय भाव में बैठता है, तब वह जो 7वीं दृष्टि है, 5वीं दृष्टि है, उसके कारण आपके चौथे भाव को देखता है और क्लेश उत्पन्न होता है। 7वीं दृष्टि से वह 6वें भाव को देखता है। इस कारण जो आपका परिवार है उसमें रोग के कारण दवाई ना लेना अथवा दवाई ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेना, इसके कारण भी जो घर का क्लेश है उसमें वृद्धि होती है। ऐसे ही केतु यदि यहाँ बैठा है तो 5वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता है, तब भी बिना कारण के आपके घर में क्लेश हो जाता है। जब राहु आपके 8वें भाव में बैठा हो अथवा केतु आपके 8वें भाव में बैठा हो, तो आपकी जो आयु है उसकी चिंता से आपके घर में क्लेश होता है। जो अकस्मात धन प्राप्ति देता है वो आया हुआ धन आपके घर के क्लेश में वृद्धि करता है। और यदि यहाँ पर सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो अर्थात गुरु 7 में बैठा हो, 7वीं दृष्टि से देख रहा है, अथवा जो बुध, शुक्र अथवा चंद्रमा है वह 7वीं दृष्टि से इस भाव को देखते हैं, तो आपका जो घर क्लेश है वह समाप्त होता है। जब क्रूर ग्रहों की एवं पाप ग्रहों की दृष्टि होती है तब भी गृह क्लेश होता है। और जब सौम्य ग्रह 6, 8 और 12 में बैठी है, तब आपके घर में क्लेश देंगे, आपके क्लेश की वृद्धि होगी। तो यदि आपके घर में क्लेश है तो सबसे पहले यह विचार करें कि वह किस ग्रह के कारण है। यदि आपकी कुंडली में जो महादशा है वह शनि की चल रही है और जो शनि आपके तीसरे घर में, चौथे भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में अथवा जो 7वें भाव में, 10वें में और 12वें इनमें बैठा है, तो वह आपके घर में क्लेश को उत्पन्न करेगा। आपने क्या करना है, इसका पहले तो जप करवाएं और फिर जो शनि का दान है वह दान करें, और उसके बाद जो रत्न है वह भी आप धारण कर सकते हैं। यह रत्न जो नीलम है वह आपने 5 से 8 रत्ती के बीच में धारण करना है। और इसके बाद आता है, यदि आपकी कुंडली में शनि के बाद सूर्य कमजोर है अथवा मंगल एवं सूर्य कमजोर है, तो आप इनका जप भी करवा सकते हैं और रत्न धारण भी कर सकते हैं। और यदि राहु केतु है तो आप काली वस्तु का दान करें। जो पक्षी हैं उनको सतराजा डालें अथवा चींटियों अथवा मछली को आटा डालें, तो आपके घर का क्लेश दूर हो सकता है। दोस्तों, इस प्रकार दशा और अंतर्दशा का विचार करके, अपनी कुंडली के क्रूर ग्रहों का विचार करके आप अपना जो गृह क्लेश है उसको समाप्त कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।